बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरटाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इस घर के अंदर मिलता है आपको 10 kVA का सोलर सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो सन फेसिंग ये घर बनता है, वेल लिट है, वेल एरिया है, बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। वो इस वजह से कि पार्क, मस्जिद, मार्केट, बच्चों का स्कूल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि बिल्कुल गली के कॉर्नर के ऊपर आपको पार्क मिल जाता है और बहुत ही इजी अप्रोच है, यानी कि आपने किसी को अपना एड्रेस बताना हो तो इजीली यहाँ पर पहुँच भी सकते हैं। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। हमेशा की तरह सरसी से मैंने इसका विजिट किया है, बाकी हम सब लोग मिलकर करेंगे। डबल यूनिट घर है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन आपने अगर रेंट पे देना हो तो वो भी दे सकते हैं। बहुत ही हाई एंड प्राइम किस्म की इसकी फिनिशेस है और डिमांड बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है कि व्यूअर्स मैं आपको क्या बताऊँ, इंशाल्लाह एंड में मेंशन करूँगा। बाहर हमें एक मेन पे लॉन पैच मिल जाता है। यहाँ पर हमें टफ टाइल के साथ मेन के ऊपर 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है, यानी कि बाहर भी 2 गाड़ियाँ आप खड़ी कर सकते हैं। और ये मेरे बैक साइड के ऊपर आप इसकी फ्रंट एलिवेशन देख रहे होंगे, जहाँ पर नेचुरल स्टोन के साथ इन्होंने रॉक वॉल ग्राफी का काम किया हुआ है। 2 टोन के अंदर इसका टोटल फसाड चल रहा है और ये बिल्कुल फॉरएवर न्यू सा है, यानी कि हल्की सी भी बारिश हो तो हमेशा नया हो जाएगा। पोर्च के अंदर हमें यहाँ पर 2 गाड़ियों की अगेन पार्किंग स्पेस मिल जाती है और इस साइड के ऊपर आप तीसरी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। स्लाइडिंग लूवर डिजाइन के अंदर हमें इसका गेट मिल जाता है। रोबॉस की मशीन लगा के आप इसे ऑटोमेटिक ऑपरेट भी करवा सकते हैं और बड़े ह्यूज किस्म के टिंटेड विंडो पैनल है, यानी कि सन फेसिंग होने की वजह से वेल लिट होगा, वेल एरी होगा और एनर्जी एफिशिएंट भी होगा। और फिनिशेस में आपको थोड़ा सा करीब से दिखाऊं तो देखिए स्टोन वर्क इन्होंने कितना अच्छा किया हुआ है। अगर इस घर के टोटल प्लॉट साइज की बात करूं तो 35/70 इसका प्लॉट साइज है, यानी कि 10 मरला। और अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो 3500 स्क्वायर फीट इसका डबल यूनिट का कवर्ड एरिया बनता है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। 2 टोन के अंदर इन्होंने ये यूज की हुई है, जहां पर सीओबी और स्टार ड्रॉप लाइट के साथ इन्होंने रिसेस्ड लाइट यूज की हुई है। यहाँ पर फैन एक इन्होंने दिया हुआ है बड़ा जबरदस्त किस्म का। और ये इसकी आ जाती है साइड गली, यहाँ पर हमें कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है। और एक चीज नोटिसेबल ये कि 4 साइडेड सीसीटीवी कैमरास हमें प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रहे हैं, यानी कि 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम आपको प्री इंस्टॉल्ड इस घर के अंदर मिलता है। ये डबल यूनिट की सेपरेट एंट्रेंस हमें यहाँ पर मिल जाती है, लॉन्ड्री का एरिया मिल जाता है और इस साइड के ऊपर हमें किचन में सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। और ये इसकी साइड गली आ जाती है। बड़े सिमेट्रिकल से, मिनिमलिस्टिक से डिजाइन स्टैटिक्स हैं, ह्यूज विंडो पैनल है। और ये आगे हम अब इसकी बैक साइड के ऊपर जहां पर स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफटॉप। गीजर जो है वो हाइब्रिड, यानी कि इलेक्ट्रिक और गैस दोनों का हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये एक और लॉन्ड्री एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब चलते हैं इसके घर के अंदर और देखते हैं वहां पर हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, जहां पर 2 ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं और बड़ा हाई क्वालिटी ग्रेनाइट मुझे नजर आ रहा है। और स्टेयर स्टेप्स काफी बड़े और वाइड है, यानी कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़े अच्छे हैं। और बड़ा सॉलिड किस्म का डबल प्रेस का ये मुझे इंजीनियर्ड वुडन डोर नजर आ रहा है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है जो वुड के यूज किए हुए हैं। और जो इसका एंट्री लॉक है वो उसमें अच्छी चीज ये है कि न्यूमेरिक के साथ इन्होंने इसका एंट्री लॉक दिया हुआ है। आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त, बड़ी वाइड किस्म की व्यूअर्स इसकी एंट्रेंस है। एंड बिलीव यू मी, लिटरली वाकई बहुत वाइड एंट्रेंस है। 10 मरला के अंदर इतनी वाइड और खुली एंट्रेंस बहुत कम घरों की होती है। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है जो कि तकरीबन 7.5 फुट का है, जहां से हम लोग अंदर एंटर हुए और काफी वाइड है। लोअर डिजाइन मिनिमलिस्टिक से यहाँ पर भी चल रहे हैं और पॉलिश का लेकर का काम बड़ा अच्छा हुआ है। ये इसका सेकंड एंट्रेंस डोर है, यानी कि डबल यूनिट के हिसाब से, जो यहाँ पर आप सिर्फ एक कार्डबोर्ड लगाएं और इसको सेपरेट कर सकते हैं। और अगर मैं सीलिंग की बात करूँ, मिनिमलिस्टिक से डिजाइन एस्थेटिक्स है जो अंदर मुझे नजर आ रहा है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो 2x4 की सेमी ग्लॉस के अंदर इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमें पाउडर रूम मिल जाता है, जिसके अंदर बैकलाइट मिरर मुझे नजर आ रहा है। हाई क्वालिटी सैनिटरी फिटिंग्स है और मराची का उन्होंने कमोड यहाँ पर सीट यूज की हुई है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम की एंट्रेंस, यानी कि गेस्ट वगैरह को यहाँ पर आप सर्व कर सकते हैं। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का बड़ा वाइड ओपन सा इसका ड्राइंग रूम हमें मिल जाता है। विंडो पैनल ह्यूज होने की वजह से, वेल लिट होने की वजह से अंदर बड़ी स्पेशियस सी फीलिंग है। हालांकि अभी मगरिब से तकरीबन आप 10 मिनट पहले का टाइम है। फ्लोरिंग की अगर बात करूं तो वुडन टेक्सचर के अंदर फ्लोरिंग दी हुई है। यहाँ पर हमें विक्टोरियन वॉल डिजाइन मिल जाता है। और सीलिंग की अगर बात करूं तो सिंपल मिनिमलिस्टिक से डिजाइन एस्थेटिक्स है और इन्वर्टर फैन इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए हैं। दोनों साइड के ऊपर ग्लास वुडन मुझे डोर नजर आ रहे हैं और डोर्स की थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच की इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं जो कि अगेन मैट फिनिश के अंदर है। और यहाँ से हमारे पास आ जाता है इसका ये टीवी लाउंज, जो कि काफी ह्यूज है। पिछले दिनों एक मेरी वीडियो काफी फेमस हुई थी जो कि
फर्निश्ड घर की थी, इसका लेआउट प्लान उस घर से भी ज़्यादा अच्छा इसका लेआउट प्लान है, बड़ा खुला खुला सा है। और यहाँ पर हमें एलईडी जो है प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है, मीडिया वॉल के ऊपर कंसोल्स वगैरह काफ़ी अच्छे और इलेक्ट्रिक फायरप्लेस इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की दी हुई है। इस साइड के ऊपर एक और ज़बरदस्त इसका फीचर ये है कि वॉल के साथ बिल्कुल ऊपर तक स्काईलाइट का हमें एरिया नजर आता है, यानी कि नेचुरल लाइट जो है वो अंदर ड्रॉप हो रही है डे लाइट के अंदर। वही बात कि एनर्जी एफिशिएंट किस्म का घर है। शैंडलियर मिल जाता है, 2-3 ब्लेड्स के फैन मिल जाते हैं और फिर हमारे पास आ जाता है इसका फुली लग्जरी डिजाइनर किचन, जहां पर इन्होंने बर्नर हॉब पे इंडक्शन प्लेट्स भी साथ में दी हुई हैं और ये हमारे पास एग्जॉस्ट इसका आ जाता है जो कि जेस्चर वाला इन्होंने यूज किया हुआ है। काउंटर टॉप की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने कोरियन यूज किया हुआ है, बड़ा हाई क्वालिटी और 3 साइडेड मुझे जो है वो इस तरह से कैबिनेट्स नजर आ रही हैं जिनकी हाइट जो है वो काफी अच्छी है और ग्लास के अंदर इन्होंने कैबिनेट यूज की हुई है और उसकी शीट की क्वालिटी भी काफी अच्छी हमें मिल जाती है। 2 ओवन्स हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं और उस साइड के ऊपर हमें सर्वेंट की एग्जिट मिल जाती है और किचन का ओवरऑल जो एस्थेटिक्स हैं वो काफी अच्छे इन्होंने यूज किए हुए हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसके 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट बेडरूम जबरदस्त ह्यूज विंडो पैनल, सिक्योरिटी ग्रिल्स वगैरह इंस्टॉल है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। 10 मरला के लिहाज से मास्टर साइज की ये बेडरूम्स है। विक्टोरियन वॉल डिजाइन मिल जाता है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है हमें और फिर हमारे पास आ जाती है इसकी वॉक इन क्लोजेट, यानी कि वार्डरोब जो है वो रूम के अंदर ही आपको मिल रही है और काफी बड़े साइज की इन्होंने वार्डरोब दी हुई है। हाई ग्लॉस के अंदर शाइनी HD शीट्स इसने कहते हैं, ये वो इन्होंने इंस्टॉल की हुई है और ये उसका अटैच वॉशरूम जबरदस्त। यहाँ पर हमें जकूजी जो है वो प्री इंस्टॉल मिल रहा है, सिंगल कट की इन्होंने वैनिटी दी हुई है कोरियन के अंदर, मेरी फेवरेट। और इन्होंने ये सोनिक्स की मास्टर की जो है वो सैनिटरी फिटिंग दी हुई है, बैकलिट मिरर है और नीच डिजाइन उन्होंने दिया हुआ है और वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नजर आ रही है और टोटली जितनी भी है वो कंसील्ड फिटिंग्स है जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। अब चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम के अंदर, वहां से देखते हैं कि जी उसका डिजाइन कैसा है। दोबारा ये बेडरूम ओपन होता है टीवी लाउंज के अंदर और ये आ गया अब हम इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। अगेन हमें ग्रिल्स के साथ विंडो मिल जाती है और काफी ह्यूज किस्म की कैबिनेट मिल जाती है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, नीच डिजाइन हमें मिल जाता है। और कैबिनेट में एक चीज नोटिसेबल व्यूअर्स ये है कि आपको पूरे घर के अंदर स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा क्योंकि वार्डरोब साइज जो है वो काफी बड़े इन्होंने दिए हुए हैं, विच इज अनदर प्रैक्टिकल फीचर। सीलिंग डिजाइन बिल्कुल सिंपल है, मिनिमलिस्टिक है और फिर आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, बहुत आला। व्यूअर्स इस वॉशरूम के अंदर इन्होंने टोटली इस तरह ब्रांडेड सा वॉशरूम यूज किया हुआ है, वर्साची के डिजाइन के साथ सिंगल कट के अंदर ब्लैक मेरे फेवरेट कोरियन की वैनिटी इन्होंने दी हुई है, बैकलेट मिरर है, वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नजर आ रही है, कंसील फिटिंग है और यहाँ पर नीच के साथ इन्होंने 360 शावर दिया हुआ है जो कि एक बड़ा प्लस एडवांटेज है इस घर का। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां पर इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेस है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और व्यूअर्स साथ ही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये स्टेयर्स जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। व्यूअर स्टेयर्स के ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट यूज किया हुआ है जो कि आम बंदा भी नोटिस कर सकता है कि उसकी क्वालिटी बड़ी रिफाइंड किस्म की है। यहाँ पर ग्रोवाट का हमें उसका इन्वर्टर इंस्टॉल नजर आ जाता है और ये सारा सिस्टम इन्होंने पैनल्स वगैरह यहाँ पर लगाए हुए। और एक और अच्छी चीज जो ऊपर आके फील होती है कि छत पे भी घर वालों के जाने के लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है, यानी कि घर वाले छत पे जा सकते हैं। बिल्कुल सामने हमारे पास इसका बेडरूम आ जाता है, पहले वो देख लेते हैं। जबरदस्त 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, रिसेस्ड लाइट इन्होंने यहां पर यूज की हुई है और वही ह्यूज किस्म के विंडो पैनल यहां पर भी चल रहे हैं। सन फेसिंग होने की वजह से ये बेडरूम भी वैलिड किस्म का होगा और ये उसकी वॉक इन क्लोजेट और उसके साथ हमारे पास मिल जाता है इसका अटैच वॉशरूम। अब मैं कुछ चीजों को स्किप करूंगा क्योंकि वो वैसी रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर भी हमें एक जकूजी मिल जाता है और कोरियन की इन्होंने वैनिटी वगैरह दी हुई है, कंसील फिटिंग दी हुई है और इसी रूम के साथ हमारे पास टेरेस का एक्सेस एरिया मिल जाता है। इसको मैं अभी स्किप करूंगा, हालांकि काफी बड़ा इन्होंने यहाँ पर टेरेस दिया हुआ है। व्यूअर्स एक और बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि समटाइम्स मुझे कुछ लोग क्लाइंट वगैरह कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें आप एड्रेस बता दें, हम खुद ही पहुंच जाएंगे। तो एक बात ये कि ये सारी वीडियोस वगैरह जो होती हैं इसके पीछे एक टीम होती है, सबकी एक एफर्ट होती है, सबका रिजल्ट जुड़ा हुआ है। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल किया करें कि लोगों का जो रिजल्ट जुड़ा हुआ है उनको बाईपास करके डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पे ना जाया जाए। ये हमारे पास आ गया इसका सेकेंड फुल टीवी लाउंज, जहां पर अब आपको थोड़ा सा फील होगा कि नेचुरल लाइट जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो ड्रॉप हो रही है जो कि नीचे तक जाती है। ये पूरा इन्होंने संकन टाइप एक एरिया दिया हुआ है, यानी कि नीचे वाले टीवी लाउंज के अंदर भी आप नेचुरल लाइट को एंजॉय कर सकते हैं स्काई ग्लास की वजह से।
काफी अच्छी इन्होंने ये यहाँ पर टाइल्स इंस्टॉल की हुई है, वही मेन डोर वाला लूवर डिजाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है, स्लीक किस्म का कंसोल हमें यहाँ पर मिल जाता है और शैंडलियर है, 2-3 ब्लेड्स के फैन है, तकरीबन 11.5 फुट की हाइट के ऊपर पूरे घर के अंदर इन्होंने सीलिंग यूज की हुई है। और ये हमारे पास आ गया सेकेंड फुल किचन। किचन में पहली चीज नोटिसेबल ये है कि काउंटर की हाइट बहुत रीजनेबल है। नेस गैस का इन्होंने बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट यूज किया हुआ है, बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है और फिर नीचे वाले किचन की तरह 3 साइडेड मुझे कैबिनेट्स नजर आ रही हैं, यानी कि किचन के अंदर स्टोरेज का बिल्कुल कोई इशू नहीं। और जितनी भी इन्होंने ये यूज की हुई शीट्स HD शीट्स हैं। ये इसका ड्रॉर सिंपल क्लोजिंग का ड्रॉर है और वो भी बैकलेट के साथ इन्होंने यूज किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास ये बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है, बड़ा सिंगल बाउल है जो कि कॉलर्ड में है और मैट फिनिश के अंदर इसकी फॉसेट्स वगैरह है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स के अंदर। साइजेस में कोशिश करूंगा कि मेंशन कर दूं, सेम आइडेंटिकल साइज का बेडरूम है, उसी तरह से हमें वार्डरोब मिल जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली काफी बड़ी है, रूम के अंदर ही इन्होंने दी हुई है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, जहां पर ब्लैक कलर का सिंगल कट का इन्होंने कोरियन यूज किया हुआ है। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नजर आ रही है और बड़ी हाई क्वालिटी फिटिंग्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। अब चलते हैं इसके 5th एंड द लास्ट बेडरूम में। हर बेडरूम से निकल के एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि बड़ी स्पेशियस सी फील है तमाम बेडरूम्स की। ये आ गया हमारे पास 5th लास्ट बेडरूम। सेम उसी तरह से डिजाइन एस्थेटिक्स है, मिनिमलिस्टिक है और बड़े लाइटर कलर टोन इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए हैं, सिवाय वार्डरोब के। वार्डरोब जरा थोड़ी सी डार्क सी टोन के अंदर है, जबरदस्त। ये वॉशरूम का डिजाइन भी बड़ा लग्जरी डिजाइन का है, सिंगल कट की वैनिटी है, मास्टर की सैनिटरी फिटिंग है, नीच मिल जाती है और वॉल टू वॉल टोटली टाइल और 360 इन्होंने यहाँ पर भी शावर इंस्टॉल किया हुआ है। अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर और फिर मैं आपको इसकी डिमांड रिवील करता हूँ। व्यूअर्स आ चुके हैं इस घर की रूफटॉप के ऊपर, जहां पर मुझे ट्राजो फ्लोरिंग नजर आ रही है। यहाँ पर सर्वेंट रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। सोलर सिस्टम जो है यहाँ पर प्री इंस्टॉल हमें मिल जाता है और बड़ा अच्छा काम इन्होंने ये किया हुआ है कि सर्वेंट रूम के ऊपर इन्होंने सोलर की प्लेट्स इंस्टॉल कर दी हैं, तो इस जगह को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो नीचे से स्काई ग्लास की जगह नजर आ रही थी, ये वो जगह हमें मिल जाती है। और ये हमें एक और अच्छा फीचर यहाँ पर मिल जाता है कि रूफ टॉप के ऊपर आपको एक सिटिंग प्लेस मिल जाती है, घर वाले यहाँ पर बैठ के अपनी टी कॉफी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स इस खूबसूरत लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, वाकई सिर्फ और सिर्फ 5,25 लाख रुपीस, विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें कि आपको ये लग्जरी हाउस टूर कैसे लगे। और एक चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया कि हमारे पास यहाँ पर एक एक्वेरियम भी मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किचन में। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।